नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो साइट फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुलर रीजन होता है, ठीक है। सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। जब सीमेन रिलीज होता है वेजाइना में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म and ovum is called fertilization, ठीक है। during fertilization sperm comes in contact with the zona pellucida layer of ovum and induce changes in the membranes that block the entry of additional sperm, ठीक है। it's ensure that only one sperm can fertilize an ovum, ठीक है। ये इंश्योर करने का काम कौन करता है, जोना पेलुसिडा लेयर की एक ही स्पर्म जो होगा वो क्या करेगा, ओवम को फर्टिलाइज करेगा। देखिए ये जोना पेलुसिडा लेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ इधर कोरोना रेडिएटा दिखाई दे रहा है। ये जो लेयर है ये क्या है, प्रीविटलाइन स्पेस, ठीक है। एक ही स्पर्म अंदर हेड कर रहा है। एक्रोजोम्स हेल्प्स इन स्पर्म इंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा and the plasma membrane. The second meiotic division is also unequal and result in the formation of second polar bodies and haploid ovum, जिसको हम लोग बोलते हैं ओटिड। स्पर्म्स एंड ओवम फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। स्पर्म और ओवम जो होता है वो आपस में फ्यूज करके एक फॉर्म करता है डिप्लॉयड जाइगोट को, ठीक है। सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। एक चीज़ याद रखें, गाँव हम देखते हैं अभी भी हमारे समाज में बोला जाता है कि अगर बच्चा लड़का पैदा नहीं हो रहा है तो लड़का अगर नहीं हो रहा है तो मतलब फीमेल का दोष है, ठीक है। लेकिन नहीं, ये सरासर गलत होता है कि फीमेल का दोष नहीं होता है, मेल का दोष होता है। क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स है, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके पास तो डबल एक्स है। लेकिन मेल के पास क्या होता है, जब मतलब लड़का होने वाला वाई क्रोमोजोम तो मेल के पास है, तो वाई क्रोमोजोम अगर नहीं आता है, तो वाई क्रोमोजोम अगर नहीं आता है तो मेल जो होता है मतलब बच्चा पैदा होने के लिए, लड़का अगर होने के लिए एक्स वाई क्रोमोजोम चाहिए। तो एक्स तो हर समय रिलीज हो ही जाता है, लेकिन मेल अगर वाई क्रोमोजोम देता है, ठीक है, तब जाके लड़का पैदा होगा और नहीं तो लड़की, ठीक है। इससे होती है डॉटर और इससे होता है सन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट का रहा है द मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज अ जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus एंड ओविडक्ट इज कॉल्ड क्लीवेज, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज, एंड टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म 248 16 डाउटर सेल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। उसके बाद 8 to 60 स्टेज ब्लास्टोमेयर्स को हम लोग बोलते हैं मोरूला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस 2 बार एग्जाम में पूछा चुका है, ठीक है। 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स इज कॉल्ड morula. Morula continued to divide and transform into blastocyst as it moves further into the uterus, ठीक है। देखिएगा ये जो दिखाई दे रहा है ए नंबर में, उसके बाद स्पर्म क्या आया ये, उसके बाद स्पर्म क्या किया, इसको फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये डिवाइड हुआ, 2 सेल स्टेज हो गया, 4 सेल स्टेज हो गया, 8 से 260 सेल स्टेज हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मोरूला, ठीक है। फिर ये डिवाइड किया और उसके बाद बन गया ब्लास्टोसिस्ट, और यही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो कहाँ चला जाता है, इम्प्लांटेशन में, ठीक है। यही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इम्प्लांट कर जाता है यूट्रस के वाल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिगर भी इम्पोर्टेंट याद है कीजिएगा, फिगर याद रहना चाहिए, लेबलिंग खास करके याद रहना चाहिए, ठीक है। द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इनटू द आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। Trophoblast, an inner group of cells attached to the trophoblast is called inner cell mass, ठीक है। The trophoblast layer gets attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated as the embryo, ठीक है। The blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus called implantations and it leads to pregnancy। देखिएगा इम्प्लांट कर जाएगा इंडोमेट्रियम में और उसी को हम बोलते हैं वो प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये इनर सेल मास्ट है, ये ब्लास्टोकॉल है और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्या रहा है, इनर सेल मास कंटेंस
cells called stem cells which have the potency to give rise to all tissue and organs. ठीक है, अब बात करेंगे pregnancy and embryonic development का. After implantation, finger-like projection appear in the trophoblast is called chorionic villi, which is surrounded by the uterine tissue and maternal blood. ठीक है, the chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitated with the each others and jointly forms a structure and functional unit between developing embryo, fetus और maternal बॉडी. जो फीटस और मैटरनल बॉडी को के बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराने का काम करता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, वो होता है प्लेसेंटा. ठीक है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो इज, ये किसका काम होता है? प्लेसेंटा का काम होता है. ठीक है, एक्ट एज इंडोक्राइन. जो प्लेसेंटा इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम करे, इंडोक्राइन टिश्यू के जैसा काम करे. इंडोक्राइन का मतलब होता है क्या करे, ये हार्मोन्स का रिलीज करे. तो ये उस समय ये एससीजी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय. ठीक है, एचपीएल जो होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, ये भी प्रेगनेंसी के समय रिलीज होता है. रिलैक्सिन जो होता है वो आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी से रिलेक्ट होता है इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये लेटर फेज में रिलीज होता है. थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन, ये भी क्या होता है, किससे रिलीज होता है? तो प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है. ठीक है, इस फिगर में हम लोग देखते हैं तो ये है प्लेसेंटल विलाई. ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है विथ इट्स वेसल्स एंड कैविटी ऑफ यूट्रस है. ठीक है, योग से यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये एम्ब्रियो है और इसको ये होता है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स. ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट इनटू द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाता है? तीन लेयर बनाता है, जिसमें एक आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म और इनर लेयर को बोलते हैं इंडोडर्म, और जो बीच का लेयर होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं मेजोडर्म. ठीक है, दिस थ्री लेयर्स गिव राइज ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट. ठीक है, यही तीन लेयर मिलकर क्या बनाता है? पूरा ऑर्गन को बनाता है. जितना भी एक एडल्ट के पूरे टिश्यू ऑर्गन को जो होता है उसको बनाने का काम करता है. इंडोडर्म्स और मेजोडर्म्स. ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स द एम्ब्रियो हार्ट्स इज फॉर्म्ड. कब हार्ट फॉर्मेशन हो जाता है? तो 1 मंथ. इससे हम लोग स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं. ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट. यानी सेकेंड मंथ में क्या होता है? लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन हो जाता है. बाय द एंड ऑफ 12th वीक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर most of the major organ systems are formed. For example, the limbs and external genitalia organ is well developed. ठीक है, the first movement of fetus, appearance of hair on head are actually observed during the 5th month. ठीक है, 5th मंथ में अपीयरेंस, हेयर का अपीयरेंस हो जाता है हेड पे और वो क्या हो जाए? मूवमेंट भी करने लगता है. ठीक है, बाय द एंड ऑफ 24th वीक, एंड ऑफ second trimester, the body is covered with fine hair, eyelids separated and eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and ready to deliver. ठीक है, 9 मंथ के समय ये क्या हो जाता है? फुली डेवलप हो जाता है और वो रेडी टू डिलीवरी हो जाता है, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है. ठीक है, पर्सुडेशन क्या होता है? पर्सुडेशन के बारे में जानते हैं. तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. ठीक है, गेस्टेशन पीरियड जो होता है उसको हम लोग, वो सीधी बात है, प्रेगनेंसी जो 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है उसी पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. ठीक है, डिलीवरी ऑफ फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पर्सुडेशन. ठीक है, डिलीवरी बेबी को हम क्या बोल सकते हैं? पर्सुडेशन बोलते हैं. ठीक है, पर्सुडेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स इन न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म. किस कार्य पर काम करता है? तो न्यूरो और इंडो, या न्यूरो का मतलब ब्रेन से नर्व वाला और इंडो मतलब केमिकल यानी हार्मोनल. ठीक है, दोनों मैकेनिज्म पे ये डिपेंडेंट करता है. ठीक है, द सिग्नल फॉर पर्सुडेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ठीक है, ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन from the maternal pituitary. Oxytocin act as uterine muscles and causes a stronger uterine contraction. ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या होता है? तो ये
स्ट्रोंगल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटल इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट द यूट्रस, ठीक है। इस फिगर में देखिएगा, ये अम्बिलिकल है, विलाई है, प्लेसेंटल है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, एमनियोटिक कैविटी है और ये एम्ब्रियो है, और ये जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। इस यही क्या होता है, जब बच्चा हुआ होता है, नार देखे हो ना, नार ही क्या होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसी को काटा जाता है, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो होता है वो पूरे प्लेसेंटा ही क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आने के बाद वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो निकल जाता है और उसको काट के निकाल दिया जाता है। अब कह रहा है लैक्टेशन, द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द pregnancy and start milk producing towards the end of pregnancy by the process is called lactation। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉम है, ठीक है, कोलोस्ट्रॉम, ठीक है। which it contains several antibodies absolutely essential to the develop resistance for the newborn babies। Breastfeeding is during the initial period. Infant is recommended by doctors for bringing up the healthy baby, ठीक है। एक हेल्दी बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग मोस्ट जरूरी है, खास करके शुरू के 3 महीना, ठीक है। शुरू के 3 महीना अगर बेबी जो दूध पीता हो तो उसमें क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, जिसमें तरह तरह के क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि उससे उसको रजिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो चाहे अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से रजिस्ट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है। मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से ख़त्म, ठीक है। इसके साथ हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।